इस संसार में बुढ़ापा ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। हर व्यक्ति को एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। आज का बच्चा कल युवा बनेगा, फिर जवान होगा और अंततः उसे वृद्धावस्था को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह जीवन चक्र ऐसा है जिसमें धन, ताकत, ज्ञान या बल किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बुढ़ापा किसी से भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई कितना भी धनी, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो। इस विषय को समझने के लिए मैं आज आपको एक गिद्ध और वट वृक्ष की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि क्यों कुछ लोग बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं और यह क्यों गलत है। किसी घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष था। यह वृक्ष अनेक पक्षियों का घर था। जंगल के कई पक्षी इस वृक्ष पर अपना स्थायी निवास बनाकर रहते थे, तो कुछ पक्षी इसे विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह वट वृक्ष उन पक्षियों के लिए केवल एक ठिकाना नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उन्होंने इस वृक्ष से इतना लगाव कर लिया था कि इसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर एक ऐसा समय आया जब कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। पूरा जंगल सूख गया, पेड़ पौधे मुरझा गए और वह विशाल वट वृक्ष भी धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी हरी भरी शाखाएं और पत्ते झड़ने लगे। जब वृक्ष पूरी तरह सूख गया और उसकी डालियां कमजोर होकर टूटने लगी, तो उस पर रहने वाले सभी पक्षियों ने उसे छोड़ दिया। वे सभी किसी अन्य हरियाली स्थान पर चले गए जहां उनका जीवन सुखद हो सके। परंतु उस वट वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध अभी भी बैठा हुआ था। जब अन्य पक्षियों ने उससे भी नया स्थान तलाशने को कहा, तो उसने साफ मना कर दिया। गिद्ध ने कहा, यह वट वृक्ष मेरे लिए केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि मेरे माता पिता के समान है। मेरा जन्म यही हुआ था और मैंने अपना पूरा जीवन इसकी छाया में बिताया है। इसने मुझे हमेशा आश्रय दिया है। आज जब यह मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इसे छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। गिद्ध के इस उत्तर के बाद कुछ पक्षी उससे बार बार मिलने आए और उसे समझाने का प्रयास किया। वे बोले, काका, यह वृक्ष अब जीवनहीन हो चुका है। इसमें अब छाया भी नहीं बची है। किसी दिन यह गिर जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। हमें समझना चाहिए कि अपने जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परंतु गिद्ध अपने निर्णय पर अडिग था। उसने कहा, जो हमें जन्म देते हैं, हमें पालते पोसते हैं, उनके प्रति हमारा ऋण कभी नहीं चुकता होता। आज यदि मैं इस वृक्ष को छोड़कर चला जाऊं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो। जब पक्षी उसे समझाने में विफल रहे, तो उन्होंने देवराज इंद्र के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारे जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता है जो एक सूख चुके वट वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि वह मरते दम तक उस वृक्ष के साथ रहेगा। कृपया आप स्वयं उसे समझाइए। देवराज इंद्र ने पक्षियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस जंगल में आए। उन्होंने गिद्ध से कहा, गिद्धराज, यह वृक्ष अब जीवनहीन हो चुका है। इसकी डालियां सूख चुकी हैं। यह कभी भी गिर सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे देवराज, जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। इस वृक्ष ने मुझे हमेशा सहारा दिया। मैंने अपना पूरा जीवन इसी की छाया में बिताया है। आज जब यह विपत्ति में है, तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। गिद्ध की इस निष्ठा को देखकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गिद्धराज, आपकी निष्ठा और त्याग को देखकर मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? गिद्ध ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे आपके किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो इस वृक्ष को जीवन दान दे दीजिए। इसे फिर से हरा भरा बना दीजिए,
ताकि इसके नीचे अनेक पक्षी सुखपूर्वक रह सके। इंद्र ने गिद्ध की बात मानकर वट वृक्ष को हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल में बारिश हुई और सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जो पक्षी जंगल छोड़कर चले गए थे वे वापस लौट आए। वट वृक्ष पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई। बूढ़ा गिद्ध पक्षियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। पक्षी भी उसकी सेवा करने लगे और उसे भोजन पानी देने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता और उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने हमें जीवन दिया और कठिनाइयों में हमारा सहारा बने। बुढ़ापे में माता पिता को सहारा देना हर संतान का धर्म है। जिस प्रकार वट वृक्ष ने गिद्ध को जीवन भर आश्रय दिया, उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमें अपनी छाया में रखते हैं। उनका सम्मान करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने बड़ों का हर परिस्थिति में साथ निभाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।